हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, कम खर्च और ईंधन की बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। इसका आंसर है सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। इसका आंसर है ए, वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन। कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका आंसर है सी, उत्तल दर्पण। कारों में पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर के दाईं ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। इसका आंसर है बी, आयन मंडल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका आंसर है सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जबकि यही निर्वात में पूछा जाए तो दोनों साथ में गिरेंगी। अगला क्वेश्चन। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। इसका आंसर है बी, ऊपर उठेगा। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है, अतः समुद्र में जो जहाज जल से विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, इसलिए जहाज ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। इसका आंसर है डी, घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा परिवर्तित करने पर उसका आयतन, भार व द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परंतु घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। इसका आंसर है बी, प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? टेलीविज़न, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक केतली। इसका आंसर है ए, टेलीविज़न, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। इसका आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इसका आंसर है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। अगला क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। इसका आंसर है बी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता। जैसे जल का वाष्प है, जल का वाष्प संघनित होकर फिर जल की बूंदों में टूट जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड। इसका आंसर है डी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह प्रकृति में
पौधों में पाया जाता है एवं औद्योगिक रूप में टाइलिन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। इसका मुख्यतः प्रयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। इसका आंसर है सी, अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल मिश्रण है टीन चांदी का, टीन और जस्ता का, टीन तांबा का, जस्ता और तांबा का। इसका आंसर है डी, जस्ता और तांबा का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। इसका आंसर है ए, लिग्नाइट। लिग्नाइट अपरिपक्व कोयला है, जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का अंश लगभग 45% से 55% मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। इसका आंसर है ए, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, दंत मंजन में तथा मूर्तियां बनाने में की जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। इसका आंसर है बी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है और ऑक्सीजन का 21% होता है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। इसका आंसर है ए, डीजल की वाष्प और वायु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 50-100, 120-80, 150-100, 80-100। इसका आंसर है बी, और इसे जो है स्फेग्नोमीटर यंत्र से नापा जाता है रक्तचाप को। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद, 48 दिन। इसका आंसर है बी, 7 दिन के अंदर बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। यूरिल कार्बेट ने बैसिलस कैलिमर ड्यूरिन के टीके या बीसीजी के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा, तिल्ली, हृदय, यकृत। इसका आंसर है बी, तिल्ली या स्प्लीन को। ब्राइट्स रोग से मनुष्य की तिल्ली या स्प्लीन प्रभावित होती है। नील शिशु रोग मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है, जबकि पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं, जवान पुरुष, महिलाएं। इसका आंसर है सी, वातोत्पाद जवान महिलाओं में होता है। इसी को हिस्टीरिया भी कहते हैं। यह रोग महिलाओं में युवा अवस्था में होता है और अविवाहित महिलाओं में होता है। विवाह होने के पश्चात यह रोग सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोन, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर है बी, जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका आंसर है ए, विटामिन के से रक्त का थक्का जम जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? पैक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। इसका आंसर है सी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 42। इसका आंसर है बी,
46 या 23 जोड़े कह सकते हैं। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन इसे 23 पेयर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पिरुविड एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। इसका आंसर है ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 56, 46, 26। इसका आंसर है बी, 46। 23 पेयर मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।